4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने मुसलसल अदम पेशी पर दोनों बहनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ 4 नवंबर एहतजाज का मुकदमा थाना को हिसार में दर्ज है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो अहम तरीन डेवलपमेंट, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या उनका बताना था इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, ताकि सेनेट और कौमी असम्बली के जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अरकान हैं और उनके अलावा अगर जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैं जनाब फ़ारूक नायक साहब और उनके को चेयर महमूद बशीर विर्क साहब, वो दीगर अगर किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं है तो उनको भी इनवाइट कर सके, ताकि बिल की शिकों पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। ऑल्दो हमने अपने जो इत्तेहादी हैं, हलीफ जमातें हैं, तमाम लोगों से मुशावरत वज़ीर आज़म साहब ने की। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए, चेन ऑफ कमांड में कोई तब्दीली तजवीज़ नहीं की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द किया जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बिलातातुल इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। MQM के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बिल पर भी गौर किया जाएगा। आर्टिकल 243 के अंदर हमने माजी में बहुत सारे सबक सीखे हैं। 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है और ये तजवीज़ दी गई है एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है। तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए। जहाँ तक कि उनकी कमांड का ताल्लुक है, वो जो लॉ में मौजूद है उसके मुताबिक रेगुलेट होती है और वो उसी तरह से रेगुलेट होती रहेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फ़ैसला था और वादा था कौम के साथ, एक आईनी अदालत के क़याम का, उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस तमहीज़ हुई। प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। ये इजाफ़ा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। आर्टिकल में भी मुनासिब तरमीम करके ये वजाहत करने की तजवीज़ है कि सेनेट के जो अरकान इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं या जो आइंदा भी कभी होंगे, जिनका जो 6 साल का टेन्योर है उसमें से कुछ अरसा जो है वो मिनहा हो चुका है या वो ज़ाया हो चुका है, वो तसव्वुर किया जाएगा कि जैसे वो मेंबर थे, ताकि एक वक्त पे सारे मुल्क में दोबारा सेनेट इंतखाबात हो और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में किसी किस्म का खलल ना पड़े। छोटे सूबे जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेश होल्ड 11% का, उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। उनको 5 एडवाइज़र्स की पहले इजाज़त थी, लेकिन अब जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, IT है, कॉमर्स के नए ढंग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तजवीज़ है कि उसको 5 से 7 करने के लिए पार्लिमान के सामने रखा जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था।
तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान की सिर्फ सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे के मुतल्लिक है, तो सूबाई असम्बली के हलकों की हद तक उसमें कुछ इजाफा तजवीज़ किया जाए। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। 27वीं तरमीम के मुसव्विदे में क्या क्या निकात शामिल हैं, जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ड्राफ्ट वफाकी काबीना के इजलास से मंजूर करवा लिया गया और उसके हल जो है वो कुछ वज़ीर कानून ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता दिया, लेकिन जो सबसे अहम मामलात थे उसमें 10 से ज़ायद ये बताया जा रहा है कि नुकात हैं जो तरामीम की सूरत में ड्राफ्ट पेश किया जाएगा सेनेट के इजलास में। जजेस ट्रांसफ़र का मामला जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल था, उनकी सीनियरिटी जो है उसका तयन किया जाना है और ये फैसला किया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जो मामला है सुप्रीम जुडिशल कौंसल के हवाले किया जाएगा, वहाँ से इनकी तैनातियाँ मुमकिन हो सकेंगी और तीनों फोर्सेस की कमान के लिए एक नया ओहदा तख्लीक करने की जो है वो भी बात की जा रही है और साथ ही साथ जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको ताहयात रखा जाएगा और जो एयर चीफ हैं और जो नेवल चीफ हैं इनके साथ भी जो सिंबॉलिक ओहदे हैं, जो टाइटल्स हैं, वो भी तफवीज़ करने की बात की गई है और साथ साथ बलूचिस्तान में सूबाई असम्बलियों के जो नशिस्तें हैं उसमें इजाफे की तजवीज़ जो है वो भी सामने रखी गई थी और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला किया गया है कि जिसका टेन्योर अगर अदालत के वजह से या किसी वजह से भी वो नहीं पूरा हो पाता तो उसको तरमीम के बाद मुकम्मल 6 साल का और 3 साल का टेन्योर जो है वो मुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा। इसी तरह सूबाई काबीना का जो हजम है, छोटे सूबों के हवाले से ये बात की जा रही थी कि उनकी वो तादाद कम होती है वज़रा की 11%, उसको जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है, उसकी मंजूरी दे दी गई है और इसी तरह मुशीर जो है वज़ीर आज़म के वो इस वक्त 5 हैं, जो कि वज़ीर आज़म 5 मुशीर एक वक्त में रख सकते हैं, उसकी तादाद भी इन आईनी तरामीम के ज़रिए बढ़ाकर 7 करने का फ़ैसला किया गया है और इसी तरह MQM और बाप पार्टी की जो तजावीज़ थी, बाप का ये मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली में नशिस्तें हैं उस पर इजाफा किया जाए और जी ठीक उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। सेनेट का इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा जिसमें हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेहज़ाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहज़ाद साहब, पहला मरहला वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इसमें इसको मंजूर कर लिया गया है ड्राफ्ट को, अब ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा दूसरे मरहले में सेनेट में। तो सेनेट का इजलास कब शुरू होगा, उसका एजेंडा क्या है और क्या इस बिल को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया है आज के इजलास में? जी, सेनेट का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। अगरचे इस इजलास का मुकर्रर वक्त 11:30 था, लेकिन ये इजलास ताख़ीर का शिकार है क्योंकि अब मामूल के एजेंडे पर जो कार्रवाई है इम्कान है कि उसको शायद मौखर कर दिया जाएगा और ज़िमनी एजेंडा के तहत अब 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है उसे सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया जाएगा और बिल मुतारफ कराए जाने के बाद इस बिल को चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ है उसके सुपुर्द किया जाएगा और ये ज़राए का कहना है कि आज इस बिल पर 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर जो है ऐवान में सैर हासिल बहस होगी और दूसरी जानिब जो है वो कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के अरकान की शिरकत मुतवक्को है और दोनों अरकान पर मुश्तमिल जो कमेटी है वो इस 27वीं आईनी तरमीम के मसवदा पर तफसीली गौर के बाद जो है वो ऐवान को रिपोर्ट वापस भेजेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बेहज़ाद साहब। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में 48 निकात शामिल हैं। काबीना से मंजूरी हो गई है। मंजूरी हो गई है, जी पेश करने जा रहे हैं अभी पेश कर रहे हैं सर। क्या है कुछ है तो सर ड्राफ्ट अब तो कल तो आपने कहा था बहुत कुछ है, आज बता दें। कोई 48 और उसमें अमेंडमेंट्स हैं लेकिन 40 जो है वो कंसिक्वेंशियल है, उनका कोई नहीं। 8 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है और 243 में वो जो चेन ऑफ कमांड है आर्म फोर्सेस की उसका मेजर तो यही है, बाकी कोई ऐसा नहीं। चेन ऑफ कमांड एनएफसी के हवाले से जो पीपल्स पार्टी कमांड ये कि वो स्ट्रक्चरल एक सेंट्रल कमांड कायम कर रहे हैं, उस पर
उसी तरह ही रहेगा, लेकिन वो एक यूनिफाइड हो जाएगी। जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी उसमें कुछ ये महसूस किया गया कि मॉडर्न आज वर्ल्ड में जो वारफेयर है उसमें एक सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। उसका नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा या कुछ और होगा? अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका कंसेप्ट। अच्छा सर, एनएफसी के हवाले से पीपल